हेलो दोस्तों, जेके ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक और इंटरेस्टिंग एक्सेल ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। आज हम सीखने वाले हैं इंडेक्स और मैच फंक्शंस को, जो कि वीलुकअप का एक पावरफुल अल्टरनेटिव है। अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं या ऑफिस के अंदर स्मार्ट काम करना चाहते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको ज़रूर सीखना चाहिए। आइए सिस्टम पे आते हैं और इसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमने एक शॉप का डेटा रखा हुआ है केजीएन क्लॉथ सेंटर का, जिसमें वो कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे जीन्स, ट्राउजर्स, शर्ट, जैकेट्स एंड स्वेटर्स। यहाँ पे उनके पास इन प्रोडक्ट की जो साइज है वो दी गई है और कितनी क्वांटिटी अभी अवेलेबल है वो दिया गया है। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट और साइज के बेस पर उसकी क्वांटिटी को पता करना है। तो अगर हम यहाँ पे उसकी क्वांटिटी पता करना चाहते हैं तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। एज्यूम करके चलते हैं कि हमें शर्ट की एक्सेल की साइज में कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है ये पता करना है। तो अगर हम यहाँ से देखें, ये है शर्ट हमारा और यहाँ पे आप देखेंगे एक्सेल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 25 क्वांटिटी अवेलेबल है। इस चीज को हमें इंडेक्स फंक्शन का इस्तेमाल करके कैसे पता करते हैं, ये सीखने वाले हैं। यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू और फिर इंडेक्स। अब इंडेक्स के अंदर आपके पास 3 आर्गुमेंट होते हैं। एक होता है एरे, दूसरा रो नंबर और तीसरा कॉलम नंबर। सबसे पहले हम एरे के अंदर पूरे के पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब सेकंड जो आर्गुमेंट हमारा है वो है रो नंबर। यहाँ पे हमें रो नंबर बताना है। तो ध्यान रहे, अब क्योंकि अभी हम सिर्फ इंडेक्स का यूज कर रहे हैं तो रो नंबर और कॉलम नंबर हमें मैनुअली इसमें फीड करना होगा। तो यहाँ पे हम आए 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 4 नंबर के रो पे है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 4, कॉमा। नेक्स्ट टर्म हमारा आता है कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर काउंट करने के लिए हमें इस तरीके से वर्टिकली काउंट करना है। ये है पहला कॉलम, ये है दूसरा कॉलम, ये है तीसरा कॉलम, ये है चौथा कॉलम और ये हमारा 5वां कॉलम बन रहा है। तो यहाँ पे हमने 5 डाल दिया, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और कर देते हैं एंटर। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एक्सेल, जो कि एक्सेल साइज में शर्ट जो हमारे पास अवेलेबल है वो है 25, राइट। तो हमने यहाँ पे, अगर अब हम यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट चेंज करेंगे तो अभी इसका जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगा। रीज़न ये है कि हमने इसके रो नंबर और कॉलम नंबर को मैनुअली फीड किया है। अब हमारा सवाल सीधा सा है कि ये काम हम बार बार, अगर हमें साइज या फिर किसी प्रोडक्ट की डिटेल्स लेनी है तो बार बार हमें रो एंड कॉलम्स इसमें डालने होंगे मैनुअली। तो इस काम को ऑटोमेट करने के लिए हम एक दूसरे फंक्शंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे मैच फंक्शंस का। मैच फंक्शन कैसे और किस तरीके से काम करता है इसे समझने की कोशिश करेंगे। मैच फंक्शन किसी भी वैल्यू की पोजीशन आपको प्रोवाइड करता है, चाहे वो हॉरिजेंटली हो या फिर वर्टिकली, यानी रो बेस पे पता करना हो या कॉलम बेस पर। एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं शर्ट। तो शर्ट की अगर मुझे यहाँ पे रो का नंबर पता करना है कि शर्ट का एग्जैक्टली रो नंबर क्या है, तो यहाँ पे हम फंक्शन लगाते हैं मैच का। अब मैच के अंदर 3 आर्गुमेंट आते हैं, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और मैच टाइप। लुकअप वैल्यू के अंदर हमने इस शर्ट को क्लिक किया, कॉमा। लुकअप एरे के अंदर इस शर्ट को कहाँ पे ढूंढना है जहां से उसका रो नंबर पता करना, तो ये हिस्सा है, यहाँ पे हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। लेस देन, एग्जैक्ट मैच एंड ग्रेटर देन। यहाँ पे ध्यान रहे हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो यहाँ पे हम 0 लगाकर ब्रैकेट को क्लोज कर रहे हैं। एंटर करते ही आप देखेंगे कि शर्ट की जो रो नंबर पोजीशन है वो है 3। यहाँ पे भी हमें 3 मिल चुका है। अब अगर हम शर्ट की जगह पे जैकेट्स डालते हैं तो हमें जैकेट्स की पोजीशन मिल गई। अगर हम जैकेट्स की जगह पे स्वेटर डालते हैं
तो हमें स्वेटर की पोजीशन मिल जाएगी, स्वेटर की पोजीशन मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। तो रो नंबर तो हम मैच फंक्शन से ऑटोमेट कर सकते हैं। नाउ टर्न है कॉलम नंबर का, तो यहाँ भी देख लेते हैं। मान लो हमें यहाँ पे लार्ज साइज का कॉलम नंबर पता करना है, तो यहाँ पे हम मैच फंक्शन का इस्तेमाल करके उसका कॉलम नंबर पता कर सकते हैं। हमें पता है कि मैच फंक्शंस के अंदर 3 आर्गुमेंट है, लुकअप वैल्यू लार्ज होगा एंड लुकअप एरे में हम इस हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे। तो लुकअप वैल्यू यहाँ पे आएगा और जिस भी पोजीशन पे मिलेगा कॉलम का, उस कॉलम को हमें मेंशन कर देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ से अगर हम काउंट करें 1 2 3, तो थर्ड नंबर पे हमारा लार्ज है, हमें थर्ड नंबर ही वहां पे आना चाहिए। यहाँ पे हमने क्या किया, रो एंड कॉलम के नंबर्स को निकालना सीख लिया। इसके पहले हमें नंबर मैनुअली डालना पड़ता था, अब इस काम को हम यहाँ पर ऑटोमेट करने वाले हैं। एज्यूम करके चलते हैं कि हमें शर्ट जो कि डबल एक्सल में पता करना है कि कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। मैं इसकी साइज को थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। शर्ट जो कि डबल एक्सल में कितना अवेलेबल है ये पता करना है। ऐसी कंडीशंस में हम वीलुकअप के साथ में मैच फंक्शंस को कंबाइन करेंगे ताकि शर्ट और डबल एक्सल के रो नंबर या कॉलम नंबर हमें ना देते हुए कंप्यूटर खुद उसे फाइंड आउट करके हमें उसकी वैल्यू प्रोवाइड करे। कैसे? तो यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू इंडेक्स। अब इंडेक्स लिखते ही आप यहाँ सामने देखेंगे तो सबसे पहला हिस्सा आता है एरे। एरे के अंदर हमने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमने लगा दिया कॉमा। अब अगले हिस्से पे हमसे रो नंबर मांगा जाएगा। अब रो नंबर के लिए हम मैनुअली रो नंबर देना नहीं चाहते हैं, हम रो नंबर को ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे मैच। मैच के अंदर 3 आर्गुमेंट है, जिसमें से पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। तो हमने शर्ट को लुकअप वैल्यू बनाया, लुकअप एरे में हमने ये पूरा हिस्सा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा और एग्जैक्ट के लिए 0 लगाकर ब्रैकेट क्लोज कर, यहां से हमें रो नंबर प्रोवाइड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टर्म इज कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर के लिए हम दोबारा मैच फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे लुकअप वैल्यू के लिए हम डबल एक्सेल पे क्लिक करेंगे। लुकअप एरे के अंदर हमने ये जो हेडिंग्स बना के रखी हैं, इन हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लेंगे और एग्जैक्ट के लिए 0 डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे पहले मैच का और फिर बंद कर देंगे इंडेक्स का। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले ये हिस्सा है एरे का, यानी पूरा टेबल। इस मैच फंक्शन से हम इस वैल्यू का रो नंबर निकाल लेंगे और इस वाले मैच फंक्शन से इस वैल्यू यानी कि डबल एक्सेल का कॉलम नंबर हमें पता चल जाएगा। अब इंटर करिए, अब देखेंगे 23। अब 23 अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो डबल एक्सेल में 23 ही उसकी वैल्यू है। अब इसका फायदा क्या हुआ वो यहाँ पे देखिए। सपोज हमने प्रोडक्ट नेम अभी शर्ट देखा था, इस बार हम जैकेट देख रहे हैं। जैसे हमने जैकेट लिखा और इंटर दिया तो आप देखेंगे जैकेट का जो डबल एक्सेल में साइज है 29, वो ऑटोमेटिक आ गया। इस बार हमें मैनुअली कोई रो नंबर नहीं बताना पड़ा। इसी तरीके से अगर हम साइज को भी चेंज करते हैं, जैसे कि हमने स्मॉल साइज में देखना है, तो स्मॉल साइज में आप देखिए जैकेट का 26 है। इट मीन्स हम लेफ्ट साइड और राइट साइड बोथ डायरेक्शन से वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अब इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम ये देखने वाले हैं कि किसी स्पेसिफिक डेट पर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का टोटल कैसे निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमने डेट रखा हुआ है, अलग अलग प्रोडक्ट रखे हुए हैं और यहाँ पे उनकी सेल्स रिपोर्ट यानी सेल्स वैल्यू दी गई है। अब हमें यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं कि 4 जनवरी 2024 को हमने माउस कितना सेल किया है, उसका यहाँ पे अमाउंट या फिर सेल अमाउंट पता करना है। तो ऐसी कंडीशंस में हम यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे और फिर लिखेंगे इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर सबसे पहला हिस्सा आपको आएगा एरे। एरे के अंदर हम पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाएंगे। अब रो एंड कॉलम के लिए हमने मैच फंक्शंस को सीखा है, उसी को इस्तेमाल करने वाले हैं।
हमने यहाँ पे लिखा मैच। लुकअप वैल्यू के अंदर हमारा पहले होगा ये डेट, कॉमा, और लुकअप एरे के अंदर हम ये पूरा डेट सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा लगा देंगे। यहां से हमें डेट का रो नंबर ऑटोमेट हो जाएगा। अब हमें कॉलम पता करना है प्रोडक्ट का, तो फिर से हमने मैच फंक्शन लिया और इस मैच फंक्शन के अंदर लुकअप वैल्यू यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होगा वो चाहिए। तो अगर आप यहाँ सेल पे क्लिक नहीं कर सकते तो ऊपर वाले सेल पे क्लिक करके डाउन एरो से अब बॉटम में आ जाइए। तो इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसका हम कॉलम इंडेक्स नंबर पता कर लेंगे। यहाँ पे हमने कॉमा लगाया और लुकअप एरे के अंदर हमने ये पूरा हिस्सा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, एग्जैक्ट के लिए 0 और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अभी जो ब्रैकेट क्लोज हुआ वो मैच का है और अब हम एक ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं जो कि रहेगा इंडेक्स का। इंटर करते ही आप इसका अमाउंट पता कर सकते हैं। 4 जनवरी को जो हमने माउस सेल किया है वो है 3962, जो कि सही आ रहा है। अब यहाँ पे हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है ताकि आपको मैनुअली चेंज करने में मैनुअली टाइप ना करना पड़े, बल्कि यहीं से वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें चाहिए 11 जनवरी का, अब देखिए 11 जनवरी का माउस जो है वो है 4039, जो कि सही आउटपुट दे रहा है। अगर आप प्रोडक्ट भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रोडक्ट भी चेंज कर लीजिए। जैसे हमने स्पीकर का पता किया, तो अब अगर आप 11 जनवरी का स्पीकर का पता करना चाहते हैं तो देखिए 4642, जो कि परफेक्ट आंसर हमें मिल रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं अपने काम को। अज्यूम करके चलिए कि मैंने आपको एक साथ 2 प्रोडक्ट दे दिए, यानी 4 जनवरी 2024 को हमने माउस और कीबोर्ड दोनों का टोटल सेल कितना किया हुआ है वो पता करना है, वो भी इंडेक्स मैच से। पहला, दोबारा आप सुनिए क्वेश्चंस को। 4 जनवरी 2024 को हमने माउस और कीबोर्ड टोटल कितना सेल किया है उसका हमें यहाँ पे आउटपुट चाहिए। इस कंडीशंस में हम इंडेक्स मैच के इस्तेमाल के साथ में इंडेक्स मैच को 2 बार यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसे डबल इंडेक्स मैच कहते हैं। यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू इंडेक्स। इससे सबसे पहले एरे के अंदर हमने पूरा डेटा लिया, कॉमा, अब रो नंबर के लिए हमने मैच फंक्शंस को यूज कर रहा है। लुकअप वैल्यू के लिए हमने स्टेट को लिया, लुकअप एरे के लिए हमने ये डेट वाला कॉलम टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लिया, एग्जैक्ट के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। यहां से हमें डेट का रो नंबर मिल जाएगा। अब हमें पहले प्रोडक्ट का कॉलम नंबर पता करना है, तो फिर से हमने मैच फंक्शन को लगाया। लुकअप वैल्यू के अंदर इस बार हमने माउस को सेलेक्ट किया और लुकअप एरे के अंदर हमने इस हेडिंग को सेलेक्ट कर लिया, एग्जैक्ट के लिए हमने 0 लगाया और ब्रैकेट करके क्लोज कर दिया। फिर से एक बार ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे अभी 4 जनवरी 2024 में हमने माउस कितना सेल किया है उसका आउटपुट तो मिल जाएगा, बट अब हमें कीबोर्ड का भी तो आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे प्लस, यानी जो कोड अभी हमने लिखा एग्जैक्ट कोड हमें दोबारा लिखना है। बस इस बार जो लुकअप वैल्यू हमारी होगी माउस के अलावा इस बार हम कीबोर्ड पे आ जाएंगे। कैसे? फिर से लिखेंगे इंडेक्स। अब पहला हिस्सा है एरे, जिसमें हम पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और रो के लिए हम मैच फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। लुकअप वैल्यू के अंदर फिर से डेट को सेलेक्ट करेंगे और लुकअप एरे के अंदर डेट कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, एग्जैक्ट के लिए 0, जहां से फिर से हम दूसरे प्रोडक्ट के लिए रो नंबर पता कर लिए। कॉमा लगाने के बाद हमारा कॉलम नंबर पता करना है कीबोर्ड के लिए, तो फिर से हमने एक मैच फंक्शन लगाया। लुकअप वैल्यू के अंदर हमने इस बार कीबोर्ड को सेलेक्ट किया और लुकअप एरे के अंदर ये पूरी हेडिंग हमने सेलेक्ट कर ली। कॉमा लगाने के बाद 0 लगा देंगे और एक बार मैच फंक्शन बंद होगा, दोबारा इंडेक्स बंद। अब फंक्शन थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया है, बट इजी समझने के लिए है। अगर हम पहले केस में देखें तो हमारा ये पहला पूरा टेबल है और यहाँ से हम डेट का रो नंबर निकालेंगे और यहाँ से हम माउस का कॉलम नंबर पता कर लेंगे। यहाँ से एक वैल्यू मिल जाएगी, प्लस हमने किया ताकि हम दूसरी वैल्यू को एक साथ जोड़ सकें। ये हमारा पूरा टेबल है,
यहां से हम फिर से डेट का रो नंबर निकालेंगे और यहां से हम कीबोर्ड का कॉलम नंबर पता कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एग्जैक्टली इंटर कर देते हैं।